कह रहे होता हूँ, आज हम जानेंगे 5x - 4x² और +3 की वैल्यू। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी का। और इसको जानने पर हमेशा क्या करते थे हम लोग, जानने से पहले उसके बेसिक रूल्स को जानते थे। आज बेसिक रूल्स नहीं जानना, तो ये सवाल करते जाएंगे और आपको आंसर आप मिलता जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हम जानना है, आज हमारा जो है वीडियो लेट से जा रहा है, फिर अब अनवरत जाएगा, कंटिन्यू जाएगा। थोड़ा काम था, अब वो काम निपट गया, अब फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है, कह रहा है कि 5x - 4x² +3 के मान ज्ञात करें। अब जैसे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1 है, x की 2 है, तो ये सारे का मान रखना है और फिर सवाल करना है। तो देखिए पहला सवाल हम करते हैं। पहला सवाल है, सवाल लिखते हैं 5x - 4x² +3। अब इसको जानने से पहले हमारा सारा सत्यापित भी हो जाएगा। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे वो हो जाए, मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी होती है जिससे x की वैल्यू 0 हो जाए। सत्यापित मतलब इसकी वैल्यू रखें, इसका रखने के बाद यदि 0 हो जाता तो हम हमारी सत्यापित हो गई, और इसमें इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। देखिए अब पहला सवाल पे हम आते हैं। अब पहला सवाल है x की वैल्यू जो है वो 0 है। अब इसी में हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो 5x की जगह पे 0 -4 फिर 0 का स्क्वायर और +3, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, +3, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर भी होगी। दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है, मज़ेदार, करने में आपको मज़ा आएगा। ब्लैक से करते हैं, आपको और अच्छे से दिखेगा। दूसरा सवाल है, x की वैल्यू जो है वो -1 रखेंगे। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसी में यही वाले क्वेश्चन में रखना है 5 × -1 फिर -4 × -1² +3। अब क्या हो गया, 5 को -1 से गुना किया -5, -4 और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, +3। अब क्या हो गया, -4 -4 -5 -4 +3, 5 और -9 +3 6। हमारे दूसरे के आंसर क्या आ गए, 6 आ गया। पहला 3, दूसरे का 6। अब तीसरा हम करके सारा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखना है। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, क्या लिखेंगे 5x - 4x² +3। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 × 2 - 4 × 2² +3। अब क्या होगा, 5 × 2 = 10 और ये 4 × 2 = 4 हो गया, -4 × 4 +3। अब क्या हो गया, 10 - 16 +3। अभी आप देख रहे हैं ये और ये दोनों प्लस वाला की एक तरफ कर लेते हैं, 13 - 16 -3। दूसरे का आंसर हमारा क्या आ गया, -3 आ गया। और 3 ही थे सर, हाँ 3 ही थे। अब हमारा दूसरा सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरा सवाल कर रहा है P0 P1 P2। ध्यान हमेशा रखना है, हमारा इक्वेशन अलग अलग आएगा। हमको एक बार P1 रखना है, एक बार P0 लिखना है, या एक बार P2 लिखना है। इन सारी की वैल्यू रखनी है। जैसे हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल में है Py = है y² - y और +1। अब देखिए सब सारी वैल्यू रखेंगे इसमें। अब देखिए एक बार रखते हैं, तो P0 की जगह Py, तो क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर -0 +1, ये और ये 0 हो गए, अब +1 मतलब पहले का 1 हो गया। अब देखिए आंसर हम यहाँ लिखेंगे, फिर P1 रखते हैं। P1 = क्या हो गया, 1 का स्क्वायर -1 +1। अब क्या हो गया, 1 - 1 +1, ये खत्म, 1 आ गया। और तीसरा P2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 +1। अब क्या हो गया, 2 × 2 = 4 -2 +1, 4 में से 2 गए 2 +1 = 3। अब हमारा सबका एक साथ हम आंसर लिखते हैं, P0 P1 P2 का। एक आंसर हमारा आया था 1, एक लिखेंगे 1, दूसरा हमारा आया था 1, दूसरा लिखेंगे 1, और तीसरा हमारा आया था 3। ये हमारा आंसर हो गया पहले का, ये हमारा पहला कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा करते हैं। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। दूसरे का दूसरा हम देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्या है, हमने आपको बताया था कि P0 फिर P1 P2, ये 3 हमको इसकी वैल्यू रखने हैं। अब देखिए क्या हो गया, दूसरा हमारा सवाल है Pt = 2 + t +
2t² माइनस टी क्यू। वही वैल्यू रखना है, एक बार 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 0, जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे, ये 0 कर देंगे, 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब क्या हो गया 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो हमारा क्या आ गया फाइनली 2, क्योंकि ये 0 का कोई मतलब नहीं, ये 2 तो 2। अब हम P1 रखते हैं, P1 रखेंगे तो क्या होगा, फिर इसी में रखना है 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब क्या हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस 1, तो 2 1 इस 1 ये 1 इससे कटा, 2 और 2 4। अब तीसरा हमारा P2 है, तो P2 लिखेंगे हम, P2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस उसी में वैल्यू रखना है 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब क्या हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 8। अब देखिए क्या हो गया 2 प्लस 2 प्लस 4 2 8 माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 और 2 4। अब हमारे आंसर क्या हो गया सेकेंड का, सेकेंड का आंसर हो गया, एक हमारा आंसर आया था 2, दूसरा आया था 4 और तीसरा भी आया था 4। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हम तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, तीसरा कुछ है ही नहीं, फिर इसी तरह रखना है तीसरे में। तीसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, px = x क्यूब, तो एक बार 0 का क्यूब रखेगा, p0 लिखाएंगे, p0 मतलब 0 का क्यूब मतलब 0, p1 लिखेंगे 1 का क्यूब मतलब 1, और p2 2 का क्यूब 2 का क्यूब मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8। हमारा आंसर क्या है 0 1 और 8। अब चौथा सवाल हम लास्ट सवाल करते हैं। लास्ट सवाल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके px = जो है वो है x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको हम तोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 1। अब हम क्या लिखेंगे p0 लिखेंगे, p0 = क्या हो जाएगा x² मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। अब p1 लिखते हैं, p1 क्या होगा, p1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस 1 मतलब 0। अब हम p2 लिखते हैं, क्या है x² माइनस, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2 2 जा 4 माइनस 1। हमारा आंसर क्या हो गया फोर्थ का आंसर आया -1 0 और 3। अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पे, तीसरे के बाद चौथा सवाल और फिर उसके बाद खत्म। अब ऐसे ही हमारा तीसरा सवाल भी है, बताने के लिए मैं रुक जाता हूँ। तीसरा सवाल क्या, सत्यापित करें। तो सत्यापित करने का मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू रखनी है, जैसे क्या है px = है, आप देखेंगे आराम है, कोई कुछ कठिन नहीं है। px = है x 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1। इसमें x की वैल्यू जो है वो दो है, एक है 1/√3 और दूसरा है 2/√2। जब दोनों की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, यदि दोनों की वैल्यू अच्छे से आप समझें, ये इसको वेरीफाई करेगा मतलब 0 हो जाएगा, समझेंगे हमारा आंसर सही है, मतलब ये वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं। इसमें हमारे कुल टोटल जो है सवाल हैं 4 5 6 7 8 सवाल हैं, तो हम 8वां सवाल करेंगे। 8वां सवाल करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन दूर नहीं रह जाती है, कि आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं या कोई सर से पढ़ते हैं और आपको सारे सवाल नहीं बताते हैं, कहते अपने से करके आओ, तो ये अपने से करके ही समझिए, ये पूरा एक तरह से गाइड ही आपका काम करेगा। देखिए इसमें हम रखते हैं 1/√3 रखेंगे, लिखेंगे 3 1/√3, मतलब x की जगह पे हम क्या रखा 1/√3, तो क्या हो जाएगा 3 × 1/√3 का स्क्वायर और माइनस 1। अब देखिए क्या है, बहुत ही आसान है, 3 और 1/√3 क्या हो जाएगा 3 - 1, ये कट गया, मतलब 1 - 1 = 0, मतलब इसको वेरीफाई करेगा। अब दूसरा हमारा है, दूसरा क्या है
2 अपॉन अंडर 3 तो लिखेंगे 3 इंटू 2 अपॉन अंडर 3 का स्क्वायर और -1। अब क्या होगा 3 4 अपॉन 3 -1 3 3 कर दिया 4 में से 3 गया 1 गया 3। ये वेरीफाई नहीं करेगा, मतलब एक करेगा एक नहीं करेगा। अब हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में हम ध्यान देते हैं कि x इक्वल टू है 5x माइनस 5। अब x इक्वल टू है 4 अपॉन 5। अब क्या हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 5। ये 5 है 4 माइनस 5, ये 4 माइनस 5 है तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। तीसरा सवाल पे हम आते हैं, कठिन नहीं है, हमने आपको बताया पहले भी। तीसरा सवाल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप क्या देखें एक्स की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे। देखिए तुरंत लिखते हैं एक्स की वैल्यू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, मतलब ये वेरीफाई करेगा, मतलब ये सत्यापित करेगा। अब एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो निश्चित नहीं होगा 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 4 माइनस 1 मतलब 3, ये वेरीफाई नहीं करेगा। फिर अब हमारा चौथा सवाल है, हमने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन कठिन है ही नहीं, एकदम चुटकी हो जाता है कर लेंगे। चौथा सवाल है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। कठिन है ही नहीं ये भी। अब x की वैल्यू 2 बार रखनी है, x की वैल्यू एक बार -1 रखनी है और एक बार 2 रखनी है। पहले 1 रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस 1। अब -1 पर 0 हो गया तो ये 0, मतलब ये वैल्यू करेगा। अब इसमें देख लेते हैं 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, ये भी 0 हो गया, ये भी वेरीफाई करेगा, ये भी करेगा ये भी करेगा, तो दोनों वेरीफाई कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया था। अब हम पांचवें सवाल जाते हैं, तो यही लाइन ठीक देते हैं, आप हो जाएगा। पांचवा सवाल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स बराबर है 0, 0 का स्क्वायर रखेंगे 0, ये भी वेरीफाई करेगा। फिर हमारा छठवां सवाल है, कठिन सवाल है ही नहीं, सारे आसान है। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x बराबर जो है वो -m/n। चलिए देख लेते हैं l इंटू -m/l के एल का प्लस m ऑलरेडी है, m और m क्या हो गया 0, मतलब ये वेरीफाई करेगा। बहुत ही आसान है। सातवां सवाल पे आते हैं। सातवां सवाल है पी एक्स इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू 1/। इस तरह का सवाल हम लोग किए भी जैसा वहीं से किए थे। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या है। x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू जो है वो है 1/√3 और एक है 2/√3। अब देख लेते हैं, एक बार 1/√3 की वैल्यू, एक बार √3 रख देते हैं, आ जाएगा हमारा। अच्छा ये तो किए थे शायद हम ना -1/। अच्छा ये देखिए ये किए थे, ये हम कर ही चुके हैं। सातवां सवाल 3x स्क्वायर माइनस 1, हाँ यही से हमने शुरुआत ही कर दिया। हाँ ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। इसमें ये नहीं किया था हम लोगों ने पहला सवाल 3x माइनस 1, पहला सवाल हम लोगों ने किया था। पहला सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि वो मैं कर चुका हूँ। हम भी सोचे इस तरह का सवाल तो किया। देखिए 3x इक्वल टू क्या है, पहला सवाल 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कर देता हूँ, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो -1/3 है, तो वही होगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये कर दिया -1 प्लस 1, ये भी इसको वेरीफाई करेगा। ठीक, अब हमारा लास्ट सवाल है 8वां, और 8वें सवाल के बाद हम लोग आ जाएंगे चौथे क्वेश्चन पे। 8वां सवाल है बहुत ही आसान है, फिर ये भी कह रहा है कि x प्लस
पी एक्स इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ सवाल, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू एक बार 1/2 रखना है। तो देखिए, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 कट गया, 1 और 1 2, मतलब ये वेरीफाई नहीं करेगा, मतलब ये सत्यापित नहीं करेगा। ये हमारे तीसरा सवाल पूरा हो गया। अब हम लोग चौथे सवाल पे आएंगे, उससे पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो हम चौथे सवाल पे आते हैं। शून्य ज्ञात करने का कारण, शून्य का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा वैल्यू हम रखें कि ये 0 हो जाए। तो जब इसका सबसे आधार नियम है, इसको हम 0 के बराबर कर दें, तो x प्लस 5 बराबर 0। जब x प्लस 5 बराबर 0 हो गया तो क्या हो गया है, x बराबर -5 हो गया। हमारा पहला का आंसर आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा है x इक्वल टू x माइनस 5, फिर इम्प्लाई दैट लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, आ गया हमारा आंसर, इसका ये आंसर। तीसरा सवाल देखिए, मतलब ऐसा कौन सा हम नाम रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 है। x बराबर है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 है ना, 2x प्लस 5 बराबर 0, टू इम्प्लाई दैट 2x बराबर -5, x बराबर -5/5, ये भी आंसर आ गया। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, x बराबर 3x माइनस 2, इम्प्लाई दैट क्या हो गया, 3x बराबर 2, ये माइनस है, इधर आएगा 3x, इस सबको बराबर कर देते हैं, किसके 0 के कर देते हैं, पूरा मैं लिख दूँ बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, ये भी आंसर आ गया। पांचवा सवाल देखते हैं, कठिन है ही नहीं। पांचवा सवाल 3x बराबर 3x, 3x बराबर 3x, तो लिखेंगे 3x बराबर 0, x बराबर 0 हो जाएंगे। फिर हमारा 0 में x का बाद में कोई बात नहीं। छठवां सवाल हमारा px इज इक्वल टू ax, a जो है 0 के बराबर 9, तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो देख लेते हैं हम लोग, ax 0 के बराबर नहीं, x बराबर क्या होगा 0, आसान है, x बराबर 0 तो x बराबर 0। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल, तो 0 में का हम भागे, 7वां सवाल है और ये हमारा लास्ट है। लास्ट सवाल है, कह रहा है कि px बराबर cx प्लस d वास्तविक संख्या है, तो फिर क्या लिखेंगे हम, cx प्लस d बराबर 0, cx बराबर d, x बराबर -d/5। ये सारा सवाल हम लोग आज पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो कल जो जाएगा वीडियो, वो 2.3 का जाएगा, मतलब बहुपदों का गुणनखंड जाएगा। गुणनखंड जाने से पहले हम उसकी वैल्यू रखते हैं, और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग एग्जाम्पल जो है वो जरूर करें। इसमें देखिए सवाल दिया हुआ है 2.3 में, x प्लस 1 गुणनखंड, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, और यही 1 हम -1 इसमें रखते हैं। यदि ये 0 हो जाता है तो इसका गुणनखंड होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये कल हम 2.3 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल 2.3 वाले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट।